हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यशवंत। वेलकम टू न्यू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के एक और किंग की, जिनका नाम है अशोका। ओके, तो हम बात करेंगे आज अशोका की। देखिए, अशोका का साम्राज्य जो है, अशोका का शासनकाल कितने पीरियड का रहा है, तो इसका टाइम पीरियड दे रखा है 273 BC टू 232 BC, यानी कि 273 बिफोर सेंचुरी से लेकर 232 बिफोर सेंचुरी तक अशोका ने शासन किया था। ओके, एक बार हम अशोका का जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जैन हेरेसी, यानी कि जैन हेरेसी के अनुसार, जो जैन ग्रंथ होते हैं उनके अनुसार, अशोका ऑक्यूपाइड मगध रूल अगेंस्ट द विश ऑफ बिंदुसार, यानी कि सम्राट अशोक जो है उसने मगध का जो साम्राज्य लिया, जो उसने मगध पर शासन किया, वो किसकी इच्छा के खिलाफ किया? बिंदुसार। बिंदुसार की इच्छा के विपरीत जाकर अशोक जो है मगध का राजा बनता है। बिंदुसार की इच्छा के विपरीत जाकर अशोक वहाँ का राजा बनता है। ठीक है, और कुछ रिकॉर्ड्स हैं, मास्की एंड गुजरा रिकॉर्ड्स। मास्की और गुजरा रिकॉर्ड के अनुसार ही हमें पता चलता है कि उस राजा का नाम क्या है? अशोक। तो देखो, हमें कोई सपना तो आता नहीं है कि भाई उनका नाम अशोक था या रमेश था, है ना। हमें कैसे पता चला कि उनका नाम अशोक है? तो उनका नाम अशोक है, उस राजा का नाम अशोक था, ये हमें किससे पता लगता है? मास्की एंड गुजरा रिकॉर्ड से। मास्की और गुजरा रिकॉर्ड जो है उनसे हमें पता चलता है कि उस राजा का नाम क्या था? अशोक। ओके, चलिए, और कुछ रिकॉर्ड और हैं। इन रिकॉर्ड्स के अलावा और दूसरे भी रिकॉर्ड्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि अशोक को कुछ टाइटल्स मिले हुए थे। अशोक, सम्राट अशोक को कुछ टाइटल्स मिले हुए थे। वो क्या क्या थे? देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। तो ये सम्राट अशोक के टाइटल्स हैं, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, ये भी कहाँ से पता लगते हैं हमें? रिकॉर्ड से। ओके, हिस्ट्री के बारे में हमें पता ही कहाँ से चलता है? रिकॉर्ड्स वगैरह से ही तो पता चलता है। तो कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अशोक के टाइटल्स है देवनाम प्रिय एंड देवनाम प्रियदर्शी। ओके, मास्की और गुजरा रिकॉर्ड से तो क्या पता चलता है कि उसका नाम अशोक था, और दूसरे रिकॉर्ड जो हैं उनसे हमें पता चलता है कि अशोक को कुछ टाइटल मिले हुए थे, देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। इसके बाद में अशोक जो है, अशोक का विवाह होता है प्रिंसेस ऑफ विदिशा से। अशोक जो है, अशोक का विवाह होता है प्रिंसेस ऑफ विदिशा से, और उनसे उन्हें दो संतानें प्राप्त होती है। प्रिंसेस ऑफ विदिशा क्या करती है? दो संतानों को जन्म देती है। एक तो डॉटर जिनका नाम है संघमित्रा, और एक उसे बेटा होता है जिसका नाम है महेंद्र। ठीक है, अशोक का विवाह होता है विदिशा की राजकुमारी से, जिनसे उन्हें एक पुत्री प्राप्त होती है संघमित्रा, और एक उनके बेटा होता है महेंद्र। ठीक है, इसके अलावा एक और पत्नी का भी, उनकी एक और रानी भी थी अशोका की, जिनका नाम क्या है? कारुआ की। ठीक है, अशोका की एक और रानी थी कारुआ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर 7th ईयर ऑफ कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब होता है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक के 7वें साल में, राज्याभिषेक होने के 7 साल बाद, यानी 262 BC, 262 ईसा पूर्व में, यानी कि राज्याभिषेक के 7वें साल में क्या होता है? अशोका इंक्लूडेड होल इंडिया एंड लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि उसके राज्याभिषेक के 7वें साल में अशोक क्या करता है? लगभग ऑल ओवर इंडिया और अफगानिस्तान का भी एक बड़ा हिस्सा मौर्य एम्पायर में वो शामिल कर लेता है। उसके एक साल बाद, यानी कि 261 BC में, यानी कि कोरोनेशन के 8वें साल में, अशोका क्या करता है? कलिंग के ऊपर आक्रमण करता है। किसके ऊपर आक्रमण करता है? कलिंग के ऊपर आक्रमण करता है। उस आक्रमण में क्या होता है? लगभग 1 लाख लोग उस समय मारे जाते हैं। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है हाथी गुम्फ रिकॉर्ड से। किससे पता लगता है? हाथी गुम्फ रिकॉर्ड से पता लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। तो उस समय कलिंग का राजा कौन था? उस समय कलिंग का राजा था नंदराज। ओके,
ठीक है। तो 262 बीसी तक तो क्या करता है वो ऑल ओवर इंडिया पर अपना कब्जा कर लेता है। 261 में वो कलिंग पर आक्रमण करता है और उस आक्रमण में लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं। और इतने ज़्यादा मास किलिंग से इतने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं तो उससे अशोका क्या हो जाता है, डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है। और वो क्या कसम खा लेता है, ही वाउड नेवर टू टच वेपन अगेन, यानी वो बाद में कसम खा लेता है कि वो अब से हथियारों को कभी भी टच नहीं करेगा, यानी कि अब कभी भी वो हथियारों को स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है। धौली और तोशाली, यानी धौली या तोशाली जो है उस समय क्या बनाई जाती है, कलिंग की कैपिटल बनाई जाती है, कलिंग की राजधानी बनाई जाती है। किसको, धौली या तोशाली को। ठीक है, अंडर मगध किंगडम। जब कलिंग जो है मगध किंगडम के अंडर में आ जाता है, कलिंग जो है मगध किंगडम के अंडर में आ जाता है, तब उसकी कैपिटल क्या बना दी जाती है, धौली या तोशाली को। ठीक है, एक ही नाम है ये। चलिए देखिए इसको समझिएगा आप। 273 बीसी, इस समय क्या होता है, इस समय जो सम्राट अशोक है, अशोक जो है वो बिंदुसार की इच्छा के अगेंस्ट, किसकी इच्छा के अगेंस्ट, बिंदुसार की इच्छा के अगेंस्ट जाकर क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। ठीक है, अशोका अपनी मर्जी से बिंदुसार की इच्छा के विपरीत जाकर 273 बीसी में क्या हो जाता है, राजा बन जाता है। अब क्या होता है, ये 4 सालों में, कितने सालों में, 4 सालों में ये क्या करता है, ये अपने जितने भी भाई होते हैं ना, सारे भाइयों को मार देता है। लगभग अपने 100 भाइयों को ये मार देता है। ठीक है, बस ये अपने एक सगे भाई को छोड़ देता है, बाकी जितने भी इसके भाई होते हैं सबको मार देता है ये, और राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद 4 सालों के बाद, यानी कि 269 बिफोर सेंचुरी में ये अपना क्या कराता है, राज्याभिषेक कराता है, यानी कि कोरोनेशन करवा लेता है। ठीक है, इस समय तो क्या होता है, बिंदुसार की इच्छा के खिलाफ जाकर राजा बन जाता है, फिर 4 सालों में अपने सारे भाइयों को मार देता है और 269 बीसी में जाकर अपना राज्याभिषेक करा लेता है। फिर इसके 7 साल बाद में, इसके 7 साल बाद यानी 262 तक, इसके 7 साल बाद में क्या होता है, इसके 7 साल बाद में वो इंडिया, पूरे इंडिया पर कब्जा कर लेता है और अफगानिस्तान के भी एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है। फिर इसके 1 साल बाद में क्या होता है, इसके 1 साल बाद में यानी 261 में क्या होता है, वो कलिंग पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है, कलिंग पर। और कलिंग में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को मार देता है, लगभग 1 लाख लोगों को मार देता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा मास किलिंग देखकर वहाँ पर क्या एक नदी का नाम भी आता है, दया रिवर। ठीक है, ये पूरी नदी सैनिकों के खून से लहूलुहान हो जाती है, जिसको देखकर सम्राट अशोक बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है और वो अपने हथियारों को छोड़ देता है, कि वो क्या कसम खा लेता है कि आज से मैं कभी भी वेपन्स को टच नहीं करूँगा। ठीक है, इस तरह से वो क्या कर देता है, बहरी घोष जो होता है, बहरी घोष को तो क्या होता है, छोड़ देता है, और किसको अपना लेता है, धम्म घोष को अपना लेता है। बहरी घोष का मतलब होता है आक्रमण की नीति। क्या होती है, आक्रमण की नीति, यानी आक्रमण वगैरह करना, तो इसको तो वो छोड़ देता है। धम्म घोष को अपना लेता है, यानी धर्म की नीति को अपना लेता है। ठीक है, तो ये सारा अब तक हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि भाई मास किलिंग से वो डिस्ट्रेस तो हो जाता है, कसम खा लेता है कि आज से मैं कभी भी हथियारों को टच नहीं करूँगा। फिर क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शर्मन निग्रोध एंड उपगुप्त, शर्मन निग्रोध और उपगुप्त, शर्मन निग्रोध और उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आकर अशोका क्या बन जाता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बुद्धिज्म हो जाता है। शर्मन निग्रोध और उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आकर अशोका जो है बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म अपना लेता है। और इसके अलावा धम्म घोष अपना लेता है, किसकी जगह पर, बहरी घोष की जगह पर। बहरी घोष का मतलब आक्रमण करने वाली नीति, इसको तो वो छोड़ देता है और किसको अपना लेता है, धम्म घोष को, यानी धार्मिक हो जाता है, पूरा धार्मिक पथ पर चल पड़ता है। ठीक है, बिफोर अडोप्टिंग बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म धर्म अपनाने से पहले, बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले अशोक जो है वो किसका पुजारी था, शिव, भगवान शिव का वर्शिपर था। कौन, अशोक। कब, बुद्धिज्म अपनाने से पहले। और ऐसा हमें कहाँ से पता लगता है,
अकॉर्डिंग टू कलहंस राज तरंगिनी। कलहन की राज तरंगिनी से हमें पता लगता है कि बुद्ध धर्म को अपनाने से पहले अशोक जो है वर्शिपर था किसका? शिवा का। इसके बाद में अशोक जो है 4 गुफाओं का निर्माण करता है। अशोका बिल्ट 4 केव्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट, यानी अपने आश्रितों के लिए वो 4 गुफाएं बनाता है। एक तो सुदामा, दूसरी चापर, तीसरी विश्व झोपड़ी और चौथी कर्ण। सुदामा, चापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण जो है ये जो 4 केव्स बनाई जाती है अशोका के द्वारा अपने डिपेंडेंट्स यानी अपने आश्रितों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, अशोका परफॉर्म्ड रिलीजियस ट्रैवल, यानी अशोका ने क्या की बेटा? धार्मिक यात्राएं भी की। अशोका ने धार्मिक यात्राएं भी की। पहली यात्रा थी उसकी बोध गया की, दूसरी यात्रा थी उसकी लुम्बिनी कपिलवस्तु की। बोध गया की जो यात्रा थी वो यात्रा कब हुई थी? उसके कोरोनेशन के 10वें साल में। कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक के 10वें साल में वो बोध गया की रिलीजियस ट्रैवल यह करता है, यानी कि राज्याभिषेक के 10वें साल में वो बोध गया की धार्मिक यात्रा करता है और राज्याभिषेक के 20वें साल में लुम्बिनी की धार्मिक यात्रा करता है। ओके। नेक्स्ट, अशोका हैड रिड्यूस्ड द रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम 16 टू 18, यानी अशोका क्या कर देता है? टैक्स की दर को भी कम कर देता है, टैक्स की रेट को कम कर देता है, 16 से 18 कर देता है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अकॉर्डिंग टू रुम्मनदेही रिकॉर्ड। रुम्मनदेही रिकॉर्ड से हमें पता लगता है कि अशोक जो है वो टैक्स की रेट को कम कर देता है। ठीक है। एक और रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं। इन अ माइनर रॉक एडिक्ट एसोसिएटेड विद हिज कोरोनेशन, यानी कि उसके राज्याभिषेक से जुड़ा हुआ एक मिनी रॉक एडिक्ट है। अशोक के राज्याभिषेक से जुड़ा हुआ एक मिनी रॉक एडिक्ट है। उससे हमें क्या पता लगता है कि अशोका हैज़ डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ, अशोका ने खुद को क्या बताया? बुद्ध शाक्य बताया। क्या बताया? बुद्ध शाक्य। ओके। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है सम्राट अशोका का। सम्राट अशोक की जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।